स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर हो सकता है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। हाँ, हो सकता है कि ये एक अफवाह हो, पर मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो तो फिर कैसा हो। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर इस धरती पे बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। सोशल मीडिया का ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमें दूसरों की लाइफ से कुछ नहीं पड़ी होगी। हमारे पास अपनी लाइफ जीने को वक्त ही वक्त होगा। हाँ, हम घर के काम में लग जाएंगे बिकॉज फिर तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, गुप अंधेरा होगा, तो वहीं पुराने तरीकों पे वापस जाना होगा। चूल्हे पे खाना बनेगा, फ़ोन करने का कोई ज़रिया नहीं होगा, तो शायद कबूतर के पैरों पे बांधने पड़ेंगे हमें सारे के सारे हमारे संदेश। कार्बन एमिशन ज़ीरो हो जाएगा और बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब जो भी करना होगा वो अपने हाथ और पैरों से करना होगा, क्योंकि ना सिरी होगी ना अलेक्सा। सोशल मीडिया से ध्यान भटक जाएगा अब, और टीवी ऑन करने का तो कोई साधन ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब सारा टाइम परिवार को देंगे, बैठ के सब मिल बांट के खाएंगे। ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो पाएगा, तो अब लोग रोज ऑफिस जाएंगे और वहां से आएंगे। आंगन में बैठ के बड़े बुजुर्ग फिर बातें बनाएंगे, बच्चे फिर घर से बाहर निकलेंगे और खूब खेलेंगे एक दूसरे के साथ। अपने ऑनलाइन गेम से वक्त निकाल के अब ऑफलाइन एक दूसरे से मिलके, कभी बच्चे गिल्ली डंडा खेलेंगे तो कभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कभी पोषण बा भाई पोषण बा, लाल किले में क्या हुआ। वापस से बोर्ड गेम्स निकल आएंगी, और अब फोन पे लूडो नहीं खेला जाएगा, सामने आमने बैठ के परिवार लूडो खेलेगा। सब कुछ पुराने जैसा हो जाएगा। आई गेस टेक्नोलॉजी जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है। बेशक टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा रहा है, इंसानों को आगे बढ़ने में मदद करी है टेक्नोलॉजी ने, पर अब ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट हर वो चीज जो हम इंसान कर सकते हैं आज वो रेप्लिकेट की जा रही है थ्रू एआई। कई लोगों के लिए कई चीजें आसान तो हो जाएंगी, पर क्या आपने सोचा है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एआई जब यूज किया जाएगा तो कितने लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खो देंगे। किसी इंसान ने बिल्कुल सही कहा था कि एक दिन वो आएगा जब इंसानों पे हावी हो जाएंगी मशीन्स। ऑफ कोर्स हम इंसान टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह सकते, पर इसके बावजूद मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे कोई तो लिमिट होनी चाहिए। अगर इंसानों को मशीन टेक ओवर करने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इंसानों की वर्थ खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया भी हमारी जिंदगी पे काफी हावी हो चुका है। हम आए दिन देखते हैं कि आजकल लोग हंसते हैं तो सोशल मीडिया के लिए, और रोते हैं तो सोशल मीडिया के लिए। किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग पहले सोशल मीडिया के लिए फोटो खींचते हैं, इसके बजाय कि वो उसे जिसका एक्सीडेंट हुआ है अस्पताल तक पहुंचाएं। यही नहीं, छोटे से छोटा बच्चा आज सोशल मीडिया पे दिखेगा, किसी भी तरह की कोई रोक ही नहीं है। जैसा चाहे वैसा कंटेंट लोग पोस्ट कर रहे हैं। बच्चे की उम्र भी नहीं देखी जाती है। अक्सर 12 से 13 साल के बच्चों को आजकल देखा जा रहा है कि वो कैसे बड़ों जैसे एक्ट कर रहे हैं, बड़ों जैसे म्यूजिक वीडियोस में आ रहे हैं। वो उम्र जब बच्चों की आगे बढ़ने की होती है, पढ़ाई करने की होती है। हाँ, अगर वो अपना कोई हुनर सोशल मीडिया पे डाले तो अलग बात है, पर किसी बड़े के साथ खड़े होके कभी म्यूजिक वीडियो बनाना या बड़ों की तरह एक्ट करना, उस एज में जब उन्हें कुछ सीखना चाहिए, किसी तरीके के हुनर को एक्वायर करना चाहिए, अपनी हॉबीज फॉलो करनी चाहिए, वो प्रेशियस टाइम जब उनका बचपन उन्हें एंजॉय करना चाहिए, उस वक्त उन्हें सोशल मीडिया पे लगा दिया जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। पैसे कमाना एक मजबूरी हो सकती है, पर कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पैसे भी हैं पर सोशल मीडिया का क्रेज भी उतने ही चरम पर। यही कहूंगी कि सोशल मीडिया का क्रेज या टेक्नोलॉजी का क्रेज अगर इंसानों को इंसानियत से रोक दे, अगर किसी जख्मी को अस्पताल पहुंचाने से रोक दे, अगर किसी बच्चे को अपनी लाइफ में अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करने से रोक दे, अगर किसी की जॉब छीन ले, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है, तो अब यही लगता है कि आई गेस किसी भी चीज़ का ओवरडोज अच्छा नहीं होता। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब हवा में हो चुकी हैं कि आसान भी नहीं होता कि पंछियों के लिए अपना रास्ता ढूंढ लें। कितने सारे पंछी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने सारे भटक जाते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। कहाँ जाके रुकेगा ये सब। यही नहीं, चाइना में तो अब एक ऐसा सूरज तक तैयार कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे कई 100 सूरज की ऊर्जा निकल सकती है। सोचिए अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आउट ऑफ हैंड चले जाए तो फिर क्या हो। अक्सर लोग कहते हैं कि जो कि हाल ही में अर्थक्वेक आया था तुर्की में, जिसे दूसरे शब्दों में इस्तांबुल भी कहा जाता है,
वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल भी हो सकता है, क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंटर तैयार कर चुकी है जहाँ पे इस तरीके के अर्थक्वेक क्रिएट किए जा सकते हैं। खबरों के अनुसार ये चीज़ें प्रूव तो नहीं हुई हैं, पर आपको तो पता ही होगा कि ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें अक्सर प्रूव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये बातें जग जाहिर हो जाएंगी तो पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्री की इंटेंशंस इस हद तक चली गई हैं कि वो नेचुरल डिजास्टर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। बिल्कुल, अब इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अब इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आपका क्या कहना है इस डायनामिक टॉपिक के बारे में? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मैं जानती हूँ अभी तक का सबसे हटके टॉपिक था, पर मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बड़े सारे ऐसे ख्याल आए थे, जिसके बाद मुझे लगा था कि मुझे एक ऐसी पॉडकास्ट बनानी चाहिए जहाँ पे मैं आपके साथ अपने सारे थॉट्स शेयर करूँ, और आप मुझे आगे से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कहीं हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी को, कहीं हम हद से ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ा रहे कि वो हमारे ही जीवन पे बुरा असर दिखाना शुरू कर दे, या शायद कर भी चुकी है। वैसे अगर कबूतर वाला सिस्टम वापस चल गया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा आप सब तक 5000 से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। खैर, उस टाइम पे 5000 कबूतर सोर्स करने पड़ेंगे और वो काफ़ी कॉस्टली होगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वक्त से चाय मिलती रहे आपके यूट्यूब पे। खैर, आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।